धर्म स्नेही बंधुओं, 16 कारण भावना में तपो भावना, तप करने की चर्चा नहीं है, तपस्या करनी नहीं है। 16 कारण भावना, केवल भावना करनी है। क्या करनी है? भावना भाना है। क्या भावना भाना है? हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति मिले, मुझे ऐसी बुद्धि मिले कि मैं भी तपस्या करूं। भावना भाना है, अभी करना नहीं है। भावना में बल होता कि नहीं होता? भावना में शक्ति होती कि नहीं होती? कितनी होती है? इतनी होती है कि भावना ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करवा दे। इतनी ताकत है केवल भावना में। अभी कुछ छोड़ा नहीं है, कोई त्याग नहीं किया, कुछ नहीं किया है, केवल भावना भाई जा रही तपस्या की। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति, अनतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप, यहाँ तक चर्चा हुई है। तो केवल भावना भाई है हे प्रभु। और वो भावना कैसी? ऐसे नहीं कि माता जी ने कहा है इसलिए चलो भगवान देख लेना, यदि थोड़ा सा शक्ति वक्ति मिल जाए तो थोड़ी तपस्या की भावना मेरी भी बन जाए। नहीं, ऐसी नहीं। जब आपकी लड़की की शादी करनी हो तो लड़का कैसे ढूंढते, उस समय भावना कैसी होती है, कितनी तीव्र होती है। जितने लड़के दिखते हैं, क्या लगता है? किसी शादी में जाओ और कोई नया लड़का आपको दिखे जिसको आप ना जानते हो, तो उसको देख के क्या आएगा मन में? यानी कहीं देखे क्या नजर दिखेगी? केवल लड़का दिख जाए मेरी लड़की के लिए, हमेशा दिमाग में घूमता रहेगा ये भावना। ये क्या है? भावना। लड़के की शादी करनी है तो लड़कियां ढूंढते हैं। जितनी तीव्र और अंदर से ये भावना बहाई जा रही है, जितना जोर, जितनी एनर्जी, जितनी आंतरिक आत्मा से इस तरह की भावना संसार की होती है, इतनी ही अंदर आत्मा से तप की भावना होनी चाहिए। इतनी ही अंदर आत्मा के अंदर से निकलनी चाहिए। जिस समय शादी करने की भावना होती है ना, उस समय मन नहीं सोचता, आत्मा सोचती है। रोम रोम से बात निकलती है। किसी से बात करो, एक कोई लड़का बता देना, कोई बढ़िया सा लड़का हो तेरी नजर में तो बताना, कोई लड़की हो तो बताना। और बात ना मिले तो भगवान से जाके प्रार्थना करते हैं, किसी देवी देवता से जाके प्रार्थना करते हैं। अंदर की भावना उबल रही है ना। और ना बात बने तो ज्योतिषी से जाके पूछते, जरा जन्म पत्री देखो तो सही कब का योग है। जब अंदर भावना बनती है ना तो बाहर रास्ता खोजा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? जब अंदर में भावना बनती है तो बाहर रास्ता खोजा जाता है। कभी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कभी किसी को हाथ दिखाते हैं, कभी किसी माता जी महाराज जी के पास जाते, बताओ ना कब होगी इसकी शादी। आत्मा के हर कण कण से भावना प्रबल हो रही है। जैसी भावना इस संसार के कार्यों के प्रति हो रही है, ऐसी भावना, इतने ही अंदर से भावना जब तप की होगी, जब 16 कारण भावनाओं की होगी, तब जाके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। 24 तीर्थंकर ने इन भावनाओं को पूरे अंदर आत्मा से बहाया था और तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। उन्होंने स्वयं की और दूसरों के कल्याण की भावना भाई, तो वो तीर्थंकर बने। तो तपो भावना, कौन सी भावना? तपो भावना। उसके आगे है साधु समाधि भावना। कौन सी भावना? साधु समाधि। ये तुम्हारे लिए है क्या? बोलिए ना, किसके लिए है? साधु के लिए है। क्या बात है, आपके उत्तर बदलते जा रहे हैं। मैं तो केवल नजर ही डाल रही हूँ, आपके उत्तर चेंज होते जा रहे। गलत बोल रहे कि सही बोल रहे? गलत बोल रहे कि सही, पता नहीं क्या बोल रहे। साधु समाधि भावना, साधु की समाधि की भावना भाना। या तो स्वयं साधु बन के
मेरी समाधि हो, ऐसी भावना भाना, और या जो साधु हैं उनकी समाधि अच्छे से हो, ऐसी भावना भाना। समाधि है क्या, सबसे पहले ये तो जाने। भावना तो भाए पहले, लेकिन भावना भाने के पहले ये तो जाने, भावना तो तब पैदा होगी जब अंदर उसका अर्थ पता होगा। जब जिस चीज का अर्थ ही नहीं पता होगा तो उसकी भावना कैसे पैदा करोगे? और यदि पैदा करोगे भी तो उसमें उतना जोर, उतना रस नहीं होगा। तो समाधि, आधि, व्याधि, उपाधि, तीनों का समाधान समाधि। क्या कहा? आधि, व्याधि, उपाधि, तीनों का समाधान समाधि। आधि क्या है? ऊपरी बाधा, दुखी करती है। व्याधि क्या है? शरीर की बाधा, परेशान करती है, नहीं करती है? अच्छा, यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनको आज तक शरीर ने बिल्कुल परेशान ना किया हो? एक भी नहीं है। कहीं ना कहीं परेशान तो किया ही है। कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी पांव दर्द, कभी नाक में, कभी कान में, कभी दांत में, कभी पेट में, कभी पेट की आंतों में, कभी और अंदर जितनी मशीनें हैं, कौन सी मशीन की पैच पुर्जे कब ढीले पड़ जाए पता चलता है क्या? अब मशीन ही तो है। जैसे तुम्हारी गाड़ी होती है, गाड़ी क्या है? तुम्हें ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गाड़ी होती है। उस गाड़ी में क्या क्या होता है? आगे दो आंखें लगी होती हैं। अरे बोलिए ना, आगे दो आंखें लगी होती हैं। उसमें स्टीयरिंग होती है, वो हाथ हिलाते हैं ना, तो जब चलते तो हाथ तो हिलते हैं ना, वही हाथ हिल रहे हैं। और उसमें 4 चक्के लगे होते हैं, इसमें 2 लगे हैं। स्पेशल वाली गाड़ी है, बढ़िया वाली गाड़ी है, 4 चक्कों की जरूरत ही नहीं है, 2 से ही मोक्ष पहुंचा देगी, 2 चक्के से मोक्ष पहुंचा देगी, इतनी बढ़िया गाड़ी है। उसमें एक पेट्रोल की टंकी होती है ना? तुम्हारे में भी एक टंकी लगी है। अरे लगी कि नहीं लगी? लगी है ना? वो भी सांस लेता छोड़ता है। जो गाड़ी को जानता है वो समझता होगा। वो भी सांस लेता, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेता है ना? अच्छा, उसमें भी अंदर दुनिया भर के तार जुड़े पड़े हैं। हमारे शरीर की नसें क्या हैं? एक दूसरे से सारा कनेक्शन जुड़ा पड़ा है। गाड़ी हुई ना? अब तुम्हारी एक गाड़ी तुम कितने दिन में बदलना चाहते हो? ज्यादा पैसा वाला होगा तो 1 साल में बदल लेगा, थोड़ा और कम पैसे वाला होगा तो 2 साल में बदलेगा, थोड़ा और कम पैसे वाला होगा तो 4-5 साल में तो बदल ही लेगा। अब तो ये पुरानी हो गई, अब तो, और ये गाड़ी कितने साल पुरानी हो गई, इसी को ठीक करते रहते और चलाते रहते हैं। उस गाड़ी को कोई ना कोई पैच पुर्जा साल, 6 महीने, साल भर चलने के बाद कोई ना कोई पैच पुर्जा ढीला हो ही जाता है और उसको सुधरवाना शुरू करना पड़ता है। और वो क्या कि कितने किलोमीटर चल लेते हैं तो फिर क्या करवानी पड़ती है? सर्विस करवानी पड़ती है। अब इस गाड़ी को तो हम चलाते ही नहीं है। वो गाड़ी यदि खड़ी कर दो, बोलिए खराब होगी कि नहीं होगी? गाड़ी चलती रहे ठीक, खड़ी कर दी खराब। वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा लोग क्यों शरीर से बीमार है? उनने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। गाड़ी का काम सारा मशीनों ने शुरू कर दिया। कपड़े धोना मशीन ने शुरू कर दिए, बर्तन मांजने मशीन ने शुरू कर दी, झाड़ू पोछा के लिए बाई लगा दी है, और चक्की चलाने के लिए बाजार का आटा आने लगा, मसाला कूटने वाले में मिक्सी से पिसने लगा, चटनी पीसते थे मिक्सी से पिसने लगी। यानी इस मशीन का काम अन्य मशीनों ने करना शुरू कर दिया है। अब ये मशीन खड़ी हो गई है, अब खड़ी मशीन तो बीमार होगी। तुम पैदल चलते थे, अब मोटरसाइकिल में चलने लगे। जो काम तुम्हें करना चाहिए था, तुम्हारे शरीर को करना चाहिए था, वो काम अन्य मशीनें करने लगी हैं। इसलिए ये शरीर, ये गाड़ी खड़ी हो गई। तो जब गाड़ी खड़ी हो गई तो बीमार हो गई। अब बीमार हो गई, अब क्या करो? दवाई खाओ। चलाएंगे नहीं, फिर भी नहीं चलाएंगे। एक बहन जी की बात बताऊं, बोले अभी मैं 3-4 दिन मशीन खराब थी कपड़े धोने की, तो मैं हाथ से कपड़े धो रही थी तो हाथ जरा ठीक भी लगने लगा था।
अब आज सुधर गई ना, तो आज मैंने फिर मशीन में धोने शुरू कर दिए। कुछ समझ में आया नहीं आया? क्या आया? खुद ही प्रैक्टिकल बता रही हैं आकर के, खुद ही बता रही हैं। क्या कह रही है? 3-4 दिन से मशीन खराब पड़ी थी तो अपने हाथ से घिस लेती थी और कूट कूट के धो लेती थी, तो कुछ हाथ में आराम भी मिला मुझे, बड़े बड़े भावों से हाथ में बहुत आराम मिला मुझे। अब आज तो सुधर गई है ना, अब ठंड है, कौन धोए। यानी इस शरीर को जरा सा दुखी नहीं करना चाहते हैं, और जब तक इस शरीर को कष्ट ना दिया जाए ये ठीक हो ही नहीं सकता है। राचन जोग स्वरूप नाया को विरचन जोग सही है, या तन पाए महातप कीजे, या में सारी यही है। यदि इस शरीर को चलाते रहोगे तो कष्ट तो होगा लेकिन सही रहेगा, और इस शरीर को सुखी करने के लिए खड़ा कर दोगे तो ये तुम्हें दुखी करना शुरू कर देगा। या तो तुम इसको दुखी करो, अरे बोलिए ना, या तो तुम इसको दुखी करो, और नहीं तो अब कौन दुखी होना चाहता है बताओ? तुम दुखी होना चाहते हो, आत्मा, तुम यानी आत्मा, तुम दुखी होना चाहते हो या शरीर को कष्ट देना चाहते हो? तो फिर आज से कपड़े, मशीन में कपड़े धोने का त्याग, आज से थोड़ी चक्की वक्की भी चला लेना, मंदिर भी पैदल जाना, फिर देखो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आधी दवाइयां तो वैसे ही छूट जाएंगी। इसके अलावा भगवान महावीर ने जो कहा है, अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करना, उपवास करना, रात्रि में भोजन नहीं करना, भगवान महावीर जो कह रहे हैं वो कर लो, आधे सुखी तो तुम वैसे ही हो जाओगे। इसको जितना आराम दोगे ये उतना तुम्हें दुखी करेगा, और इससे जितना काम करवाओगे ये उतना तुम्हें सुखी करेगा। तो शरीर की व्याधि बढ़ने का कारण क्या है? शरीर की व्याधि बढ़ने का कारण है आजकल की मशीनें, विज्ञान, और उसके कारण से उत्पन्न भौतिकी सामान। आंख बीमार है मोबाइल से, कान बीमार है, उसमें वो ठेठ लगा लेते ना, क्या जैसे शीशी होती थी तो शीशी में वो ठेठ लगाते थे पहले, ऐसे वाले ढक्कन नहीं होते थे, डांट बोलते थे, डांट, कहीं ठेठ बोलते थे, कहीं डांट बोलते थे, अब वो कान में लगाए जाते हैं। आप लोग हाँ बोलने में कुछ भी बोल दो, है तो ढक्कन ही है। हालांकि देखो शरीर में मुंह पे ढक्कन है, आंख पे ढक्कन है, कान पे ढक्कन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मुंह पे ढक्कन है कि नहीं? जीभ के ऊपर कितने ढक्कन है? एक तो 32 दांत का ढक्कन है, और दूसरा 2 ओंठों का ढक्कन है। बंद रखो मुंह, ज्यादा मत बोलो, लेकिन नहीं, ढक्कन बंद ही नहीं होने देते, दिन भर बोलते हैं। आंख पे ढक्कन, पलक, आराम से आंख बंद करो और बैठो ध्यान में। नहीं, जब तक सोते नहीं तब तक ये आंखें बंद नहीं होती हैं, दिन भर खोले रखते, चाहे बुरा दिखे चाहे अच्छा दिखे, आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं। मोबाइल कैसे देखते हो? अरे बोलिए ना, है पलक भी नहीं झपकते जब समय मोबाइल चलता है। आपको तो ध्यान रहता नहीं है, जरा सामने वाले से कह के रखना, जिस समय मैं मोबाइल चलाने में लीन रहूं ना, उस समय मुझे बताना कि मैं आंखें की पलक झपकता कि नहीं। एक नहीं झपकते, ठीक है? इस पे ढक्कन लगाना चाहिए, नहीं लगा रहे, ढक्कन दिया है तो भी नहीं लगा रहे। कान पे ढक्कन नहीं है, उस पे ढक्कन लगा रहे हैं। अब कान बीमार नहीं होगा तो और क्या होगा? यानी बीमारी है नहीं है, हम स्वयं पैदा कर रहे हैं। अब व्यसन हो गया, बच्चों को मोबाइल के लिए मना करो, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चाहे चश्मा लग जाए, चाहे चश्मे का नंबर बढ़ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मोबाइल तो, यहाँ भी बैठे हुए चश्मे वाले बच्चे, कुछ मोबाइल चलाने वाले, चाहे मम्मी से लड़ना पड़े, चाहे पापा से लड़ना पड़े, चाहे बहन से लड़ना पड़े, मगर मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। ये व्यसन है, व्यसन। ये क्या हो गया? जिसके बिना रहा ना जाए, जिसके कारण से लड़ाई झगड़ा होने लगे और फिर भी ना छूटे, उसका नाम है व्यसन। जैसे शराब,
लड़ाई झगड़े भी होते तो भी नहीं छोड़ते, गुटखा, लड़ाई झगड़े होते तो भी नहीं छोड़ते, ऐसे ही मोबाइल, तो मोबाइल भी एक व्यसन हो गया। इसमें जितना देखो उतनी प्यास बढ़ती, और देखो, 1 घंटा थोड़ा और देख लो, थोड़ा और देख लो, जिसकी प्यास ही खत्म ना हो, अतृप्त अतृप्त, कितना भी इसको दे दो अंदर में मगर फिर भी तृप्ति ना हो, वही व्यसन है। तो बंधुओं, बात चल रही है व्याधि की। किसकी चल रही है? व्याधि की। शरीर में बीमारियां 50% हम पैदा करते हैं, 75% और 25% कर्म के उदय में होती है। 75 में और क्या क्या आ जाएगा? एक तो खाना आ जाएगा, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा रहे हैं। ठंड है, अभी शादियां शुरू हो गई होंगी, आइसक्रीम, इतनी ठंड फिर भी आइसक्रीम, और बहाना निकाल लिया, नहीं नहीं आइसक्रीम तो गर्म होती है, हाँ खाओ, फिर कल जाके दवाई भी खा लेना। हाँ, हर काम, जितने बुरे काम हैं, जितने उल्टे सीधे काम करने हैं, उसका वो गलत मान ही नहीं सकते, उसके लॉजिक तैयार रखे, तुम कह नहीं सकते कि गलत है। हर व्यक्ति के पास गलत काम करने का प्रूफ है, प्रमाण है, लॉजिक है, वो कह ही नहीं सकता कि गलत है। और सामने वाला यदि बड़े बूढ़े उन्हें बताएंगे, कहेंगे, तो वो मानने वाला बिल्कुल नहीं है। फिर दवाई खा के मान जाए तो वो बात अलग है, डॉक्टर मना करे फिर मान जाए तो बात अलग है, लेकिन यदि वो पहले मान जाए तो ज्यादा श्रेष्ठ है। अरे बोलिए ना, ये उठक बैठक क्यों चल रही है? मन नहीं लग रहा क्या कि बात आपके काम की नहीं है? मतलब अपने भले की बात सुनने मिल भी रही हो तो भी इंसान सुन ले, ये बड़े बड़े पुण्य की बात है। बरस रहा हो सुख तो भी ले ले, तो भी आदमी छाता लगा के बैठ जाएगा, सुख नहीं चाहिए, दुखी चाहिए मैं तो। बंधुओं, शरीर की व्याधियां आदि से ज्यादा तुम अपनी समझदारी से ठीक रख सकते हो, और बाकी जो कर्म के उदय में हुई है उसको थोड़ा दवाई के माध्यम से, थोड़ा धर्म के माध्यम से, थोड़ा भक्ति के माध्यम से, थोड़ा पूजा के माध्यम से, थोड़ा ध्यान के माध्यम से, अपना ध्यान के माध्यम से मन डाइवर्ट करके उस समय में भी सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो व्याधि, आधि, व्याधि और उपाधि। उपाधि कोई बीमारी है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है। बहुत बढ़िया, बस यही तो दिक्कत है, बीमारी को बीमारी नहीं मानते हो। बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे तो इलाज कैसे होगा? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब सिर बहुत दुखता है, ये बीमारी थोड़ी है कोई। अब डॉक्टर कहेगा बीमारी नहीं तो आया क्यों मेरे पास? पहले तो ये मानना पड़ेगा सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पांव दुख रहा है, ये बीमारी है। जब तक बीमारी नहीं मानोगे तब तक इलाज नहीं हो सकता है। उपाधि और व्याधि से भी बड़ी बीमारी है। आधि से बड़ी बीमारी व्याधि, व्याधि से बड़ी बीमारी उपाधि। अब आप कहोगे नहीं नहीं माता जी, उपाधियां दी जाती हैं, देखो वो बना के उसमें प्रशस्ति पत्र बना करके उसमें आपकी उपाधि लिख करके दी जाती है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये अध्यक्ष पद, ये मंत्री पद, ये प्रधानमंत्री पद, ये घर में मम्मी का पद, ये पापा का पद, ये चाचा का पद, ये सारे उपाधि हैं, और बड़े खुश होते हैं इन उपाधियों को पाकर के। यदि बेटा मम्मी को मम्मी कहना बंद कर दे तो क्या होगा? अरे बोलिए ना, दुख होगा नहीं होगा? है बोलिए ना, दुख होगा। और पापा को पापा कह रहा, आज से आप मेरे पापा नहीं, आज को पापा नहीं कहूंगा आपसे, अब क्या होगा? दुख सुख। क्यों? उपाधि है पापा की। ये पापा नहीं कहेगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, मैं पापा कैसे बनूंगा, लोग क्या कहेंगे, इसका बेटा इसको पापा नहीं बोलता है। ये भी उपाधि है। ये उपाधियां घर से शुरू होती है। बुआ को बुआ बोलो, चाचा को चाचा बोलो, मामा को मामा बोलो, चाची को चाची बोलो, दादी को दादी बोलो। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी की कोई उपाधि नहीं मानता, नाम से बात करूंगा। अरे बेटा नहीं, उपाधि से बात करते हैं। मैं तेरी मम्मी हूं, मम्मी क्या हूं? मैं तेरी मम्मी हूं, तू मुझे मम्मी बोला कर। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, टेंशन हो जाएगी आपको। यदि किसी अध्यक्ष को अध्यक्ष ना बोलो तो उसे टेंशन हो जाएगी
किसी मंत्री को मंत्री ना बोलो तो उसे टेंशन हो जाएगी। बोलिए ऐसा है कि नहीं? यदि अध्यक्ष को अध्यक्ष ना बोला जाए, अध्यक्ष के समान ना माना जाए तो उसे टेंशन होगी कि नहीं होगी? मैं काय का अध्यक्ष, कोई मानता ही नहीं मुझे, मेरी बात ही नहीं मानता, मुझे हो गई टेंशन। तो ये बीमारी हुई, यानी जहां से दुख मिले वो बीमारी। बीमारी का क्या मतलब है? जहां से दुख मिले, बीमारी का सीधा साधा अर्थ है, कोई दूसरा अर्थ नहीं है। आदि है तो वो भी बीमारी है, व्याधि है तो वो भी बीमारी है, और मन में टेंशन वाली बीमारी है तो वो भी बीमारी। अभी अध्यक्ष, मंत्री, संस्थाओं के पद, छोटे छोटे जो आपके पारिषद के पद होते हैं, जो मोहल्ले वाले में पारिषद ही तो बनते हैं, वो पद होते हैं। आपको पता कितनी टेंशन करते हैं एक पारिषद के पद को प्राप्त करने के लिए? घर घर जाके हाथ जोड़ते हैं, भाई साहब ध्यान रखना। आते ना आपके मोहल्ले में, तो आते होंगे, आपके घर में आते होंगे, है कितनी विनय, हो कितनी विनय है। देखो इनके पास में कैसे हाथ जोड़ रहे हैं, आपके साथ बैठ के खा भी रहे हैं, आपको नोट भी दे रहे हैं। किस लिए? विनय नहीं है, क्या है? पद चाहिए है। क्या चाहिए है? पद चाहिए है। अब पद मिल गया, अब आ गया अभिमान। पहले विनय करी, किसके लिए? मान कषाय की प्राप्ति के लिए। किसके लिए विनय कर रहा था? मान कषाय के लिए। पद क्या है? मान कषाय है। मिलेगा तो खुश और नहीं मिलेगा तो दुख। जिसको जो हार जाता है ना, वो बेचारा कुल्लू मनाली दुनिया भर में घूमने जाता है टेंशन मिटाने के लिए, और जो जीत जाता है ना उसको भी भेज दिया जाता है, जा भाई थोड़े दिन घूम के जा, कहीं अज्ञातवास में चला जा। ऐसे ही होता कि नहीं होता है? अज्ञातवास में चली जाओ, तुम जीत गए हो, अब वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं जो हारे हैं, और तुमसे भी दुख सुख सहन नहीं होगा। तुम जीत गए ना, तुमसे सुख सहन नहीं होगा। जाओ थोड़ा मन बहला के आओ, फिर सहन करना सुख। सुख भी सहन नहीं होता और दुख भी सहन नहीं होता, दोनों बातें हैं। यदि दुख ज्यादा हो जाए तो सहन नहीं होता, और सुख ज्यादा हो जाए। एक व्यक्ति की लॉटरी खुली 50 लाख की। अब वो पता चला किसी और को, वो इस बात को समझता था कि ये व्यक्ति सुख सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने कभी सुख देखा ही नहीं है, भिखारियों जैसी जिंदगी जी है, और उसकी 50 लाख की लॉटरी खुल गई। तो उसने आके उसे खूब पीटा, खूब पीटा। पहले भाई क्यों पीट रहा, बता तो सही। बस पीटे जा रहा, उसको रुला दिया, फिर बाद में बताया कि तेरी लॉटरी खुली, अब सहन कर ले। बात समझ में आई कि नहीं? यदि किसी की 50 लाख की लॉटरी खुली है, अचानक पता चल जाए तो हार्ट अटैक आ जाए। यानी दुख में भी हार्ट अटैक और सुख में भी हार्ट अटैक। मतलब ये सुख है क्या? फिर जो अटैक दे रहा है वो सुख हो सकता है क्या? इसीलिए तो भगवान महावीर ने सच्चे सुख का मार्ग बताया है कि जिसमें अटैक की संभावना है ही नहीं है, और उसका नाम है समाधि। सम तराजू तोलते हो ना, है सामान तोलते हो, बराबर कब होता? तुम पैसा लेना और देना कब करते हो? जब बांट और सामान बराबर हो जाए और नोक बिल्कुल बीच में आ जाए, तभी तो उसको सम मानते हो। ऐसे ही भाव सम, ना ऊपर ना नीचे, ना दुख के ना सुख के, शांत, बिल्कुल शांत, उसका नाम है समाधि। और वो समाधि की भावना अंत समय में तो बाद में होगी, इसकी साधना पूरी जिंदगी करनी पड़ेगी, तब जाके अंत समय में होगी। क्योंकि जो घोड़ा अभ्यास नहीं करता है वो युद्ध के मैदान में हार जाता है, अपने सवार को हरा देता है, गिरा देता है। तो घोड़ों को भी, युद्ध के मैदान के जो घोड़े होते हैं उनको भी अभ्यास करवाया जाता है, रोज अभ्यास करवाया जाता है। आज हमारे जितने सैनिक हैं, आप क्या सोचते हो कि लड़ाई नहीं हो रही है तो क्या वो खाली बैठे होंगे? रात को 3 बजे से उठ के दौड़ा दिया जाता है उनको 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। दौड़ो दौड़ो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दौड़ाते रहते, पसीने निकालते रहते। क्या अभ्यास? यदि तुम अभ्यास करते रहोगे तो युद्ध के मैदान में कभी भागने की जरूरत पड़ेगी तो तुम भाग लोगे, और तुम यदि नहीं करोगे तो फिर वहां कैसे तुम कर पाओगे? ऐसे ही समाधि करने के लिए सारी जिंदगी अभ्यास करना पड़ता है।
यदि समभाव का अभ्यास कर लिया तो समाधि होगी, और अभी से यदि यहां फेल हो गए तो फिर बाद में तो फेल हो नहीं होना है। तो ये जो व्याधि है, उपाधि है, उपाधि को सबसे ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। शरीर की व्याधि की तो दवाई है, डॉक्टर के पास चले जाओ, ले आओ, खा लो, चलो सिर दुख रहा है सिर ठीक हो गया, कमर दुख रही है कमर ठीक हो गई, ऑपरेशन करवा के गंदगी बाहर निकाल दी ठीक हो गई। लेकिन जो व्याधि है, उपाधि है, मानसिक बीमारी, मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सीए हूं, मैं वकील हूं, मैं नेता हूं, मैं सेठ हूं, मैं सिठानी हूं, मैं मालकिन हूं, ये मेरा है, ये मेरा है, इन उपाधियों को कैसे उतारें? सबसे ज्यादा तो यही उपाधियां परेशान कर रही हैं। समाधि के लिए इन्हीं उपाधियों को उतारने के लिए कहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम सोचते हैं कि हमने पूजा कर ली तो धर्म हो गया, हमने भगवान के दर्शन कर लिए तो धर्म हो गया, हम सोचते हैं कि हमने माला फेर ली तो धर्म हो गया। लेकिन उन सबका रिजल्ट ये है समाधि। सबका रिजल्ट क्या है? समाधि। यदि भाव सम हो गए, पूजा करके आए, घर में बहू ने रोटी बनाने में देर कर दी, आ गया गुस्सा, पूजा का फल गया। अरे कोई बात नहीं बहू, हैं तेरे को बच्चा परेशान कर रहा होगा इसलिए लेट हो गई होगी तू, कोई बात नहीं है, चलो मैं आधा घंटा बाद खा लूंगी। गुस्सा नहीं किया, पूजा का फल मिल गया। गुस्सा कर दिया। पूजा करने का मतलब क्या है? आप किसी के हाथ जोड़ते हो, क्यों जोड़ते हो? किसी से कुछ चाहिए हो तभी तो आप हाथ जोड़ते हो। किसी से कुछ चाहिए ना हो तो क्या करते? हमें क्या मतलब उससे, हम काय को फालतू में जजमेंट करें उससे, लेना नहीं देना नहीं, हमें उससे यहाँ जाना नहीं, शादी में नहीं जाना, तो हम काय को फालतू में उसके हाथ जुड़ाई करें? हम नहीं करने वाले। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? भगवान के हाथ जोड़ते क्यों जोड़ते हो? क्या लेना है तुम्हें भगवान से? क्या चाहिए तुम्हें? धन चाहिए, वो उनके पास है नहीं। बच्चे चाहिए, वो भी नहीं है उनके पास में। फिर उनके पास में जब ये चीज नहीं है, फिर आपने भगवान के हाथ क्यों जोड़े? हे भगवान, जैसी समता आप में है वैसी समता मेरे अंदर आ जाए। ये धर्म है, मूल धर्म तो ये है। यहां ये समाधि भावना जो है ना, यहां से शुरू होती है कि संसार की जितनी उपाधियां हैं, पहले तो यही नहीं पता कि हम इनको उपाधि मानते ही नहीं है। ये तो एक नेचुरल लगता है, संसार की एक रीति लगती है, एक प्रथा लगती है, एक लोक व्यवहार लगता कि बच्चा के जन्म हुआ तो मम्मी बन गए, पापा बन गए, एक ये प्रथा लगती है। लेकिन गहराई में उतरो ज्ञान की गहराई में उतरने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन पदों के पीछे कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, आपने देखे हैं? राजनीति में कितने झगड़े हो रहे हैं। एक बैठा है पद पे, दूसरा टांग खींच रहा है, लगा है उसको, कैसे नीचे गिराऊं, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। अब बेचारा बैठा था पद पे कुछ काम करने के लिए और टांग खिंचाई इतनी हो गई कि वो टांग अपनी संभालने में लगा, काम ही नहीं कर पाया। काम अच्छा किया तो भी बुरा किया। बुरा तो जो बुरा है ही है, लेकिन जो अच्छा किया उसको भी बुरे का लेबल लगा के दिखाया जाता है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? ये क्या है? ये पद की अभिलाषा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, नहीं बन पाया दूसरे दल में चला जाऊंगा। ये क्या, ये उपाधि है? ये कौन करवा रहा है? ये बीमारी है, ये मानसिक बीमारी है। इसको कहते हैं मानसिक बीमारी। तुम मानो या ना मानो, लेकिन भगवान महावीर ने इसे मानसिक बीमारी कहा है कि जिसके कारण से इंसान दुखी हो, परेशान हो, लड़े झगड़े, दूसरों की हत्या करे, दूसरों पे ब्लेम लगाए, दूसरों की निंदा करे, दूसरों की बुराई करे। ये उपाधि एक मानसिक बीमारी है। और शांत रहना क्या है? शांत रहना बीमारी से मुक्ति है, और इसका इलाज भगवान महावीर करते हैं। कौन करते हैं? 24 तीर्थंकर करते हैं। चलिए, आप लोगों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कि नहीं, समझ में तो आ गई है, बाकी आगे कुछ मत कहना।
आपको समझ में आ गई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने शुरुआत तो करी, इसके आगे का मैं बाद में बताऊंगी, अब तो यहीं विराम देते हैं। मैं 3 चीज़ें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आज आपके यहाँ आने का। कहाँ कहाँ से आई हैं? आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। जीवन में जरा का, गांव में दरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, भोजन में दाल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। दमोह, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का। बड़ा ही महत्व है। गुड़गांव, नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। बेंगलोर, नहीं होने में बोर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। हेलो। अच्छा, त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का, और आने वालों में लखनऊ का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। दमोह का बोल दिया। सीतापुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में सीतापुर का। बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान ने की